अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने 10th क्लास बायोलॉजी में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ना है। हम लोगों ने पहले सारे इनके पैसेज में पढ़ लिया, प्लांट्स में भी पढ़ लिया, ह्यूमंस में भी पढ़ लिया। अब रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। एक हमारे पास वर्ड होता है डिसऑर्डर और एक होता है डिजीज़। यहाँ पर डिस का मतलब होता है अन और ऑर्डर का मतलब फंक्शन, कि यहाँ पर अगर जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जो रेस्पिरेटरी पैसेज सही तरह वर्क नहीं करता, उसमें जो डिजीज़ आती हैं, जो प्रॉब्लम आती हैं, वो हम लोगों ने पढ़ना है। सबसे पहले हमारे पास है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। इन्फ्लेमेशन किसे कहते हैं? सोजन को, स्वेलिंग हो जाना। तो ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, जो आपकी ब्रोंकाई होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं ब्रोंकाई की, उनमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। It results in the excessive secretion of mucus into the tubes, leading to the swelling of the tubular wall and narrowing the tubes. अब क्या हुआ है, आपकी जो ट्यूब्स हैं, ब्रोंकाई हैं या ब्रोंक्यूल्स हैं, उनके अंदर क्या होगी है? स्वेलिंग होगी है, जिसकी वजह से वहाँ पर म्यूकस है, म्यूकसी सब्सटेंस है, मतलब स्लाइमी सब्सटेंस पस, वो पैदा होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो सारे जो पाथ को क्या कर देता है? नैरो कर देता है, जिसकी वजह से एयर जो है ठीक तरह अंदर से पास नहीं हो पाती। सिंपल क्या है, स्वेलिंग हो रही है ब्रोंक्यूल्स में, जिसकी वजह से अंदर म्यूकस की सिक्रेशन जो है वो ट्यूब्स में आ रही है और वो उस पाथवे को पूरा नैरो कर रहा है, और ट्यूब्स जो है नैरो हो जाती है, सुकड़ जाती है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। ये किसकी वजह से हो सकता है? वायरसेस की वजह से हो सकता है, या जो लोग ज़्यादा सिगरेट पीते हैं, टोबाकू वगैरह यूज़ करते हैं, उस वजह से ये होता है ब्रोंकाइटिस। इसकी दो किस टाइप्स हैं। एक हमारे पास होती है एक्यूट और एक होती है क्रॉनिक। जो हमारे पास एक्यूट है वो ज़्यादा इतनी डेंजरस नहीं है। अगर किसी को ब्रोंकाइटिस हुआ है और वो एक्यूट है, वो भी इनिशियल स्टेज में है, तो तकरीबन पेशेंट को 2 से ज़्यादा हफ्ते लगते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गया है, तो उसके अंदर क्या हो जाती है? सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसके ब्रोंक्यूल्स में, जो उसको ठीक होने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल और कम से कम 3 महीने भी लग सकते हैं। 3 मंथ टू 2 ईयर्स भी लग सकते हैं। इसके सिम्टम्स क्या हैं? इलामात क्या है? कफ आना, माइल्ड विजिंग होना, सांस लेने में प्रॉब्लम करना, जो सीटी के साथ आवाज़ आती है वो, और सांस उखड़ना, सर्दी लगना, बुखार लगना, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, स्पेशली व्हेन डूइंग हार्ड जॉब। का कोई ज़्यादा भारी काम करो, ज़्यादा चलें, तब सांस लेने में मुश्किल होना। तो ये आपके पास ब्रोंकाइटिस था। ब्रोंकाइटिस सिंपल क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स है, उसके अंदर क्या स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी म्यूकसी सब्सटेंस प्रेजेंट हो जाता है, जो जिसकी वॉल्स को क्या कर देता है? नैरो कर देता है। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है एक्यूट, दूसरी है क्रॉनिक। एक्यूट ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ये इनिशियल स्टेज होती है और इसमें तकरीबन पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स में रिकवर हो जाता है। और जो क्रॉनिक है वो एक्यूट क्रॉनिक जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर जो है स्वेलिंग हो जाती है, और इसके अंदर तकरीबन 3 मंथ टू 2 ईयर्स लगते हैं पेशेंट को रिकवर होने में। और नीचे इसके सिम्टम्स बताए गए हैं। उसके बाद आपके पास है एम्फीसिमिया। एम्फीसिमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई। अब जो आपके पास पहले बताया है ब्रोंकाइटिस, वो है ब्रोंक्यूल्स से में है, और जो एम्फीसिमा है इसके अंदर जो एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई क्या था? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। उसमें क्या होते हैं? उसकी जो वॉल है डैमेज हो जाती हैं। उसमें क्या होता है? इट रिजल्ट इन लार्जर सेक बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब जब आपकी एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हुई हैं, डैमेज होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ बिखर गई हैं, जिसकी वजह से अब एक एल्वोलाई डैमेज हुई, वो दूसरे के साथ मिली, तीसरे के साथ मिली, उसके साथ मिल गई। मिलने की वजह से वो हो तो बढ़ी गई हैं, लेकिन सरफेस एरिया कम हो गया। सरफेस एरिया का कम होने का क्या मतलब है? बिखर गई हैं, जिसकी वजह से जो एयर का जो पैसेज है वो जो होता है उससे डिस्टर्ब हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है इस वजह से। जैसे लंग टिश्यूज ब्रेक डाउन होते हैं, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सहेलेशन, सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड ऑन एंड इज ट्रैप्ड इनटू द लंग्स। आपको बताया था कि जब हमने एयर पैसेज पे पढ़ा था, जो एयर है एल्वोलाई के साथ लंग्स के साथ टकरा के दोबारा ऊपर आती है, लेकिन जब एल्वोलाई जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है, जब उसकी डैमेज हो गई है, तो जिस वजह से उसका क्या सरफेस एरिया कम हो गया, तो एयर जो है दोबारा टकरा कर बाहर की तरफ नहीं आती, तो एयर जो है लंग्स में ही रहती है। अब एम्फीसिमा के सिम्टम्स क्या है? सारी बात है, ये रेस्पिरेशन से लिंक करता है, तो इस वजह से सबसे पहले क्या? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में मुश्किल पेश आना,
थक जाना, वज़न में कमी होना, रेस्पिरेटरी चेस्ट के इन्फेक्शन हो जाना। By the time the symptoms of the emphysema appears, the patient has usually lost 50 to 7% of his lungs or tissue. अब जब तक emphysema के ये symptoms appear होते हैं, उससे पहले ही जो पेशेंट है वो अपने लंग्स का 50 to 70% जो है हिस्सा लॉस कर चुका होता है कि इतनी डेंजरस है कि सिम्टम्स हमें अभी अपीयर रहे हैं, उससे पहले ही इतना नुकसान पहुंचा देता है, जिसकी वजह से द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट स्लो डैट इट को सीरियस कॉम्प्लिकेशन। जब आपका पूरा रेस्पिरेटरी का पैसेज भी जो है वो ही ठीक तरह से नहीं चल रहा तो आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन ठीक तरह सर्कुलेट नहीं करती और आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले आपके पास था ब्रोंकाइटिस जो ब्रोंक्यूल से रिलेट था, अब एम्फिज़िमा है जो डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वोलाई से रिलेट है। ये आपको पेपर्स में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं और शॉर्ट भी आ सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।